हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो 20 ईयर का मेरा क्लिनिकल एज ए ट्रीटिंग फिजिशियन जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे और जो जितनी भी हमने रिसर्च की है टिल और जो क्लिनिकल रिसर्च के जो डेटा अवेलेबल हैं उसके आधार पे मैं आपसे बात करूँगा। तो आज हम बात करेंगे जो करेला है उसके बारे में कि करेला से क्या शुगर की बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है, क्या उसको फिक्स किया जा सकता है और उसके क्या अपने बेनिफिट हैं और करेले का सही यूज़ क्या है। देखो, सबसे पहली बात है कि यदि आपको डायबिटीज़ है, आपको मोटापा है और आपको फैटी लीवर है, आपका पेट खराब रहता है और आपकी स्किन का कोई इशू है, तो ये वीडियो आपके लिए है। फिर आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम या ज़्यादा किसी न किसी फॉर्म में करेले को फूड के साथ आपको रखना चाहिए और उसको आपको कंज्यूम करना चाहिए। ये नेचुरल है, फूड है, नेचुरली बेस्ट मेडिसिन है आपकी डायबिटीज़ के लिए, आपकी गट के लिए। तो इसका यूज़ आप समझिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, कि करेले में आखिर होता क्या है ऐसा कि जो इतना ये बेस्ट है। देखो, 83% लगभग करेले के अंदर प्रोटीन होता है, 17% के अंदर आपके मिनरल्स हैं, आपके विटामिन्स हैं, आपका फैट है, आपके फाइबर हैं, आपके एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो 83% प्रोटीन होने के कारण कार्ब्स बहुत कम है, इसमें कैलोरी भी कम है। इस कारण ये एक बेस्ट मेडिसिन है आपके लिए, क्योंकि इटसेल्फ इसका केमिकल कंपोजिशन हमें इंडिकेट करता है, बताता है कि ये बेस्ट मेडिसिन है। बेस्ट मेडिसिन कौन सा फूड होगा जिसके अंदर कम कैलोरी कम कार्ब्स होगा, जिसके अंदर फाइबर्स होंगे, जिसके अंदर विटामिन्स होंगे, जिसके अंदर मिनरल्स होंगे, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होंगे। किसी भी फूड को आपको यदि ये देखना है कि ये बेस्ट फूड है या बैड फूड है हमारे लिए, तो आपको उसके केमिकल कंपोजिशन को, उसके कंटेंट को समझना पड़ेगा। तो फिर आप ये समझ पाएंगे कि ये खाना हमारे लिए बैड है या गुड है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये नेचुरल है और ये नेचुरली डाइजेस्ट होता है, गट को कोई लोड नहीं देगा और गट को ये सूद करता है। क्योंकि बिटर ग्राउंड से है इसलिए डायबिटीज़ के लिए बेस्ट मेडिसिन है। बिटर ग्राउंड से है इसीलिए ये पैनक्रियाज की हेल्थ के लिए, किडनी की हेल्थ के लिए, लिवर की हेल्थ के लिए और जो मोटे फैटी लोग होते हैं उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। अब हम बात हैं दूसरे पॉइंट पे कि इसके अपने हेल्थ बेनिफिट क्या हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये गट को डिटॉक्सिफाई करके, गट के फंक्शन को रेगुलेट करके आपकी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है, यानी कि इम्यूनिटी का जो प्रोसेस है उसको नेचुरली रेगुलेट करता है, प्रमोट करता है। फर्स्ट। सेकंड है, ये बेस्ट मेडिसिन है डायबिटीज़ के लिए। यदि आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं या फैटी लिवर है आपका या ओबीज हैं, तो दैट इज़ अ बेस्ट मेडिसिन फॉर यू। ये डाइजेशन में मदद करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, किडनी स्टोन्स के प्रिवेंशन, यदि आप रेगुलरली इसको कंज्यूम करें तो किडनी स्टोन होने की संभावना आपकी मतलब 100% कम हो जाती है। ये ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करता है और ये एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग मतलब जो आपके स्किन में झुर्रियाँ आती हैं, जो आपको स्किन में पैच बनते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होता है, दाने बनते हैं, रैसेज आते हैं, एलर्जी होती है, उसको कम करता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि दैट हैव द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट एंड मिनरल्स। वाइटामिन्स बी कम्प्लेक्स के साथ इसमें मिनरल्स भी हैं, तो इसलिए ये एक बेस्ट एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ के साथ है। अब बात ये आती है कि यदि आप ओबीज हैं या फैटी लिवर है या डायबिटीज़ है तो आप करेले को कैसे कंज्यूम करें। देखो, सबसे बेस्ट है कि आप करेले का जूस पी सकते हैं यदि आपको डायबिटीज़ है, लेकिन वो 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप उसके बीज निकलवा दीजिए और जो दूसरा पार्ट बनता है उसको आप जूस के रूप में पी लीजिए। लेकिन एक मेजर गलती ये करते हैं कि लोग करेले को ना दूसरों के साथ मिक्स करा लेते हैं, जैसे कैरेट है या आपका टमाटर है या दूसरा कुछ है। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। करेले का केमिकल कंपोजिशन अलग है, उसके डाइजेशन का प्रॉपर्टीज अलग है, उसका एब्जॉर्प्शन का तरीका अलग है, उसका काम करने का तरीका अलग है। तो यदि करेले को आपने किसी दूसरी चीज़ के साथ मिला के खाया तो उससे आपको तकलीफ होगी, आपको एसिडिटी हो सकती है, आपको वोमिटिंग आ सकती है, आपको दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, होल डे आपको अजीब सा महसूस हो सकता है। तो करेले का 100 ml जूस यदि आपको डायबिटीज़ है तो मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक यानी
सुबह खाली पेट ले लीजिए और वो जूस लेने के बाद 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। फिर इवनिंग में आप रात का जो खाना है उसके खाना खाने से पहले 100 ml करेले का जूस आप ले लीजिए और 1 घंटे के बाद फिर आप रात का खाना खा लीजिए। आपका यदि शुगर खाली पेट 180 या 200 तक जाता है और खाना खाने के बाद यदि आपका शुगर 250 से 280 तक जाता है और HbA1c आपका 7.5 से कम है, तो फिर करेला आपके लिए एक बेस्ट मेडिसिन है। आपको इंग्लिश मेडिसिन या दूसरी दवाई की इसके साथ ज़रूरत नहीं है। बट 2 कंडीशन है, आपका HbA1c हैज़ टू बी लेस देन 7.5, 6 से 7.5 के बीच यदि HbA1c है। सेकंड, आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 80 से 180 के बीच है और खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला 180 से 280 के बीच है, तो ये फिर आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है। आपको दूसरी किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है। प्लस आपका फैटी लिवर है या फिर आप ओबीज हैं या आपको वेट रिडक्शन करना है, तो करेले का जूस आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है। अब पॉइंट ये आता है कि करेले का जूस लेने पे क्या मॉनिटरिंग हो। आपको हर हफ्ते मॉनिटरिंग करनी है, शुगर, पीपी और फास्टिंग, और 3 महीने के बाद आपको अपना HbA1c चेक कराना है। 3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपकी दोनों रीडिंग नॉर्मल हो गई है। लेकिन इसके साथ आपको वॉक करना होगा, चीनी और चीनी से बनी चीज़ें नहीं खानी होंगी। चीनी, चावल, मैदा प्लस सफ़ेद नमक, ये और इससे बना खाना आपको कंप्लीटली त्यागना होगा। पैक्ड फूड बंद करना होगा और रेगुलर व्यायाम करना होगा, प्लस अच्छी नींद लेनी होगी। तो ये एक वे है, ये एक तरीका है डायबिटीज़ को मैनेज करने का, करेले के को एज ए मेडिसिन यूज़ करने का। ये इसका तरीका है। दूसरा क्या है कि आप सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं, जैसे उबाल के सब्जी बनाई जाती है तो वो भी आप खा सकते हैं। लेकिन यदि आपको इसका मेडिसिनल यूज़ करना है तो करेले को या तो आप सुबह शाम खाली काट के खा लीजिए या फिर जूस के रूप में आप कंज्यूम कर लीजिए, क्योंकि सब्जी के रूप में जब आप करेले को कंज्यूम करते हैं तो वो कम इफेक्टिव हो जाता है और उसका एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी फिर नहीं रहता। लेकिन सब्जी के रूप में भी आप खाते हैं तो उससे फ़ायदा होता है, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना कि जूस से फ़ायदा होता है या कच्चा खाने से फ़ायदा होता है। तो ये एक सही तरीका है, उसको उस तरीके से ही आप यूज़ करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।